बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था फ्लूइड डायनामिक्स, जिसके हमने कुछ इनिशियल टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जिसके अंदर हमने टर्मिनल वेलोसिटी और विस्कॉस, ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ पढ़ा था। उसके साथ कुछ और एप्लीकेशंस भी इसकी पढ़ी थी। तो स्टूडेंट्स, हम जो लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं उसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी थी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशंस पढ़नी है। तो उससे पहले हम जस्ट बर्नौली इक्वेशन होती क्या है, जस्ट उनकी हम डिफ़ाइन ही करेंगे। तो साथ ही हम अपनी हमारा जो आज का टॉपिक है यानी एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशंस वो वाला स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बर्नौली इक्वेशन होता क्या है, वो उसकी डिफ़ाइन क्या है। तो स्टूडेंट, उसके लिए थोड़ी सी डिस्कशन है जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो आप बर्नौली इक्वेशंस का जब स्टार्ट होता है वहाँ से आप बुक के पेज से देख भी सकते हैं। 133 पेज के ऊपर है वो। तो स्टूडेंट्स, जो बर्नौली इक्वेशन है उसमें है द सम ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर का सम लेना है किसके साथ, द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन स्टेडी फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कॉस लिक्विड इज़ कांस्टेंट। यानी हमने किसी भी फ्लूइड का उसमें जो प्रेशर होता है उसका साथ में उसको प्लस करना है उसकी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी P प्लस हाफ रो वी स्केयर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब स्टूडेंट, ये है बर्नौली इक्वेशन। इस इक्वेशन को मद्देनज़र रखते हुए हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी एप्लीकेशंस के अंदर आता है, जो पहली एप्लीकेशंस में है, उसको कहते हैं टॉर्सलिस थ्योरम। तो स्टूडेंट, इसकी एप्लीकेशन में मैं सबसे पहले आपको एक आसान तरीका बता दूं इसको समझने का कि स्टूडेंट्स, आपने वाटर कूलर तो देखा ही है। जो उसकी टैप होती है यानी टूटी होती है, वो बॉटम की तरफ करके लगी होती है, यानी उसके बॉटम के करीब लगी होती है। उसकी क्या वजह है? नंबर 2, जब भी हम वाटर टैंक घर में बनाते हैं उसको ज़रा हाइट पे बनाते हैं, उसकी क्या वजह है? तो स्टूडेंट्स, इन्हीं एप्लीकेशंस को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं। वही इसके अंदर फैक्टर्स आएंगे भी, तो तब हम उनकी डिटेल के साथ बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब हम वाटर टैंक घर में जो भी पानी वाली टैंकी होती है उसको ज़रा हाइट पर बनाते हैं। क्यों? कि जितनी ज़्यादा हाइट पर हमारा वाटर टैंक होगा, हमारी टैप्स के अंदर जो हम घरों में पानी इस्तेमाल करते हैं वो उतनी ही ज़्यादा स्पीड के साथ आएगा। इसी तरह जब हम वाटर कूलर को फिल करते हैं वाटर के साथ, जिसकी टैप होती है बॉटम के करीब लगी होती है, तो उसमें ज़्यादा प्रेशर के साथ पानी आता है। अगर वही वाली टैप हमारी बॉटम से ज़्यादा थोड़ा सा ऊपर लगी हो तो उसमें से इतने प्रेशर से पानी नहीं आएगा। तो यही है टॉर्सलिस थ्योरम के अंदर यही चीज़ें होंगी, लेकिन हम इनको टेक्निकल वे में डिस्कस करेंगे। जिसका रिज़ल्ट निकलेगा उससे हम कुछ डिस्कशन करेंगे। द स्पीड ऑफ इफ्लक्स, यहाँ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है द स्पीड ऑफ इफ्लक्स। इफ्लक्स वही चीज़ है स्टूडेंट्स कि जब हम कोई भी बर्तन है, कोई कूलर है या कोई भी चीज़ है, उसको पानी से भर देंगे तो उसके बॉटम वाली साइड के करीब कुछ एक हम बनाएंगे ऑरिफेस, या वहाँ से कोई एक सुराख कह लें, होल कह लें, तो वहाँ से पानी आएगा। उसकी स्पीड किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, ये बातें हम करेंगे। द स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू डिस्टेंस h माइनस h1 माइनस h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो स्टूडेंट्स, आपको जो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है और ये फेस बना हुआ, यानी ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर कुछ एक टोटल हाइट जो है उसको हमने h का नाम दिया है, और जो जहाँ पे हमने ऑरिफेस बनाया है वहाँ तक जो हाइट है वो उसको हमने h2 का नाम दिया है। अब इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे यानी h1 माइनस h2, तो इस पे डिपेंड करेगी जो वेलोसिटी होगी, यानी किस स्पीड के साथ उसमें से पानी बाहर आएगा। सपोज लार्ज टैंक फ्लूइड हैज़ 2 स्मॉल orifices
ए एंड बी, इसके अंदर दो उसके ओरिफिसेस होंगे जिसमें ए एंड बी होगा। एक साइड से इन हो रहा होगा वाटर, एक साइड से एग्जिट करेगा। The orifices are so small the flux speed V2 and V3 will be the much larger than the speed of V1। यानी ऊपर से जो आने वाला पानी है, यानी ऊपर से जो पानी का प्रेशर लग रहा है उसका भी इसके अंदर बहुत सारा रोल होगा ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द वाटर एंड V1 इज टेकन एज ज़ीरो। यानी हम V1 को ज़ीरो क्यों ले रहे हैं कि जो ओरिफेस से निकलने वाला जो पानी है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अपर सरफेस, इसलिए हमने V1 को ज़ीरो कंसिडर किया क्योंकि V2 या V3 वेरी ग्रेटर देन V1। देन बर्नौलीज इक्वेशंस बिकम फॉर V1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स बर्नौलीज इक्वेशन के अंदर जब हम V1 को ज़ीरो पुट करेंगे तो इस सारी इक्वेशंस के अंदर V1 वाला फैक्टर हम क्या कर देंगे, ज़ीरो। अब स्टूडेंट्स के अंदर P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P, यानी इसमें हम ना तो किसी ज़्यादा प्रेशर वाली साइड की बात करेंगे ना ही कम प्रेशर वाली साइड की। हम इस सारे फिनोमेना को एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी एक सिंगल प्रेशर पे यानी P1 प्लस इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P यानी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डील करेंगे। तो जो बर्नौली इक्वेशंस लिखी होगी उसके अंदर से P वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी दोनों साइड पे प्रेशर सेम होगा। तो जब हम इसको जस्ट लिखना चाहेंगे ये सारी कैंसिलेशन के बाद, तो रो GH1 इज इक्वल टू हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स के अंदर हमारी जो डेंसिटी है वो क्या है, सेम है। तो उसको जब हम कॉमन लेंगे इक्वेशन को अरेंज करके, तो उसके लिए हमारे पास रो G इंटू H माइनस H2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स जब हम V की वैल्यू निकालेंगे तो वो 2GH2 माइनस H1 आ जाएगी। अब इसके साथ जब इसका अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। तो V2 इज इक्वल टू 2GH2 माइनस H1 होल अंडर रूट आ जाएगा। ये वाली जो इक्वेशन 2 है ये टॉसलेस थ्योरम कहलाती है स्टूडेंट्स, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है 16.13 है, यही टॉसलेस थ्योरम है। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, जो हाइट पे डिपेंड करती है वेलोसिटी किसकी, जो ओरिफिस से निकलने वाला जो वाटर है उसकी वेलोसिटी डिपेंड करती है इस हाइट के ऊपर। अगर हम वो वाला जो ओरिफिस है बिल्कुल बॉटम में कर दें यानी हाइट मैक्सिमम हो जाए तो पानी बहुत ज़्यादा स्पीड से वहाँ से एग्जिट करेगा। अब हम अगर इसकी डिफाइन पढ़ना चाहें, दैट स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस H1 माइनस H2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। इसके अंदर जो G फैक्टर है ये अंडर ग्रेविटी की बात कर रहा है कि जितनी हाइट पे होगा उतनी ही ज़्यादा स्पीड होगी उस ओरिफिस से निकलने वाले पानी की। तो ये सारी बातें स्टूडेंट्स के अंदर है। तो ये पहली इसकी एप्लीकेशन होगी बर्नौलीज इक्वेशन की। तो सेकंड जो बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर ऑफ द फ्लूइड है, रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। स्टूडेंट्स एक सिंपल सी एग्जांपल है, उसको पहले पढ़ते हैं फिर आपको सारी समझ आ जाएगी इसके अंदर से। स्टूडेंट्स आप कोई भी वो वाले दो पेजेस ले लें जो वेस्ट हैं, जो आपके रजिस्टर में जिसका कोई आपने फिल कर लिए हैं, लिख लिया उनके ऊपर, जो आप उनको फाड़ भी देंगे तो आपके रजिस्टर आपकी नोटबुक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो वाले दो पेजेस उठा लें और जैसे आप अपने हैंड को ऐसे स्ट्रेट करते हैं तो वैसे ही उन पेजेस को यूं अपने फेस के सामने ऐसे रख लें स्ट्रेट फॉर्म में। जैसे आप अपने हाथ क्लैपिंग के लिए यूं स्ट्रेट करते हैं तो वैसे ही उन पेजेस को कर लें। तो स्टूडेंट्स उन पेजेस को थोड़े से डिफरेंस पर आपने रखना है। तो जब आप उन पेजेस के दरमियान से देखेंगे तो जो हवा है उसका एक प्रेशर है और उनकी साइड्स के अंदर यानी आउटर साइड पे भी एक प्रेशर है। अब स्टूडेंट्स आपने काम क्या करना है, उन पेजेस के दरमियान से आपने यूं अपने मुंह के साथ ब्लो करना है यानी फूंक मारनी है। जब आप उससे फूंक मारेंगे तो वो पेजेस एक दूसरे के साथ मिलते हुए दिखाई देंगे। तो स्टूडेंट्स इससे अगर आपको नहीं समझ आई तो आप ऐसे करें, दो बॉल्स ले लें, उनको सस्पेंड कर दें यानी उन दो बॉल्स को लटका दें। तो क्या होगा, वहाँ किसी भी साइड पे हवा का प्रेशर कम या ज़्यादा नहीं होगा।
तो आप हेयर ड्रायर ले लें, यानी कोई भी चीज़ है जो हवा को पंप कर रही है वो ले लें। जब उन बॉल्स के दरमियान से आप क्या करेंगे, हवा गुजारेंगे, तो क्या होगा, वहाँ स्पीड के साथ जब हवा गुजरेगी तो वहाँ प्रेशर कम हो जाएगा। अब देखें जो साइड्स पे प्रेशर है वो ज़्यादा है, तो वो बॉल्स आपस में मिलती हुई नज़र आएंगी। जैसे मैंने कहा दो पेजेस हैं, उनको खड़े करके यूँ वहाँ से फूंक उनके दरमियान से मारेंगे तो वो मिलते हुए नज़र आएंगे। क्यों? आपने जहाँ से स्पीड के साथ हवा गुजारी, इतनी स्पीड के साथ हवा गुजारी, वहाँ से प्रेशर कम हो गया। जो नॉर्मली प्रेशर था साइड्स पे वो ज़्यादा था, उसने वहाँ कंप्रेसिंग कर दी। यही बात है स्टूडेंट्स फ्लूइड के अंदर, कि जहाँ से फ्लूइड स्पीड के साथ गुजरेगा वहाँ प्रेशर कम हो जाएगा। यही बात है कि स्टूडेंट्स जब तेज़ी के साथ ट्रेन या कोई गाड़ी गुजरती है, तो जब आप उसके पास खड़े होते हैं, तो जब वो गाड़ी गुजरती है तो मोस्टली लोग कहते हैं कि इसके पास यानी इसके करीब खड़े ना हो, वो आपको खींच लेगी। उसकी क्या वजह होती है स्टूडेंट्स? यही वजह होती है कि जहाँ से स्पीड के साथ ट्रेन गुजरती है तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाता है एयर का, वहाँ स्पीड ज़्यादा हो जाती है ट्रेन की, तो प्रेशर कम हो जाता है। तो नॉर्मली जो प्रेशर हवा का होता है साइड पे वो ज़्यादा हो जाता है, तो वो उसको कंप्रेस कर देता है। यानी आप ट्रेन की तरफ मूव करते हैं या वहाँ उसके अंदर की तरफ गिरते हैं तो वहाँ आपके एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। यही वजह है स्टूडेंट्स कि जिस जगह पे फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ उसका प्रेशर कम होगा। ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली जो हमने इसके अंदर डिस्कस करना है इसकी सेकंड एप्लीकेशंस के अंदर। अब स्टूडेंट्स हम रीड करते हैं, सपोज वाटर फ्लो थ्रू अ पाइप सिस्टम एज शोन इन द फिगर। जो आपको फिगर सिस्टम के अंदर नज़र आ रही है, द वाटर विल फ्लो फास्टर एट बी, यानी जिस जगह पे यानी दरमियान में फास्टली मूव कर रहा है, देन इट्स डज ए टू ए और सी, यानी ए और सी की निस्बत फास्टली मूव कर रहा है। कहाँ पे? दरमियान वाले उसके पार्ट में। अस्यूम द फ्लो स्पीड एट ए इज़ 0.20 मीटर पर सेकंड एंड एट बी इज़ 2 मीटर पर सेकंड। यानी उन्होंने दरमियान वाले पार्ट में क्या कहा कि वहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा है और एंड्स पे स्पीड क्या है, कम है। टू कंपेयर द प्रेशर एट बी एट ए, अब इन दोनों पे हमने प्रेशर कंपेयर करना है। तो मैंने जो बात की है उससे आपको फुली समझ आ जानी चाहिए कि जिस जगह पे स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ प्रेशर कम होता है। यही अगर आप फार्मूला फ्लूइड के अंदर अप्लाई करेंगे तो आपकी ये वाली जो आपको एप्लीकेशन है ये बिल्कुल समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स जब हम ए और बी को कंपेयर करते हैं तो बर्नौलीज इक्वेशन ए और बी के लिए लिखते हैं पी ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वेयर प्लस पी बी इज इक्वल टू पी बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वेयर। तो अब स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि इनकी हाइट्स क्या है, सेम है, डेंसिटी सेम है, ग्रेविटी सेम है, तो रो जी एच वन इज इक्वल टू रो जी एच टू को सेम करेंगे तो वेलोसिटी और बी का रिलेशन लिखते हुए जब हम इसकी डेंसिटी, हमें पता है कि जो वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, तो जब इस इक्वेशन को हम अरेंज करेंगे तो पी ए माइनस पी बी जो होगा वो हाफ रो वी बी का स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, इसका रिलेशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो रिलेशन होगा जब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे वेलोसिटी की, तो इसके लिए हम 1980 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर निकालेंगे। दिस शो द प्रेशर इन द नैरो पाइप वेयर द स्ट्रीम लाइन आर क्लोजर टुगेदर इज मच स्मॉलर देन वाइडर पाइप। यानी जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है, वहाँ पे क्या है, स्पीड ज़्यादा है। यानी जहाँ पे प्रेशर कम है वहाँ पे इसका यही मतलब है कि वहाँ पे फ्लूइड की स्पीड बहुत ज़्यादा है। अब हमने सेकंड इसकी जो बात करनी है स्टूडेंट्स वो क्या है, वेयर द स्पीड इज़ हाई द प्रेशर विल बी लो। यहाँ स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ प्रेशर कम होगा। ये आप एप्लीकेशन खुद से भी पढ़ सकते हैं। वेंटोरी रिलेशन या वेंचोरी रिलेशन बाज़ औक़ात इसको पढ़ते हैं, ये इसकी थर्ड एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स। तो इस एप्लीकेशन के अंदर थोड़ी सी डिस्कशन है जो हम बर्नौली इक्वेशंस को यूज़ करते हुए वहाँ से इसके साथ हम इसका जो भी रिज़ल्ट है वो गेन कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसान सी इसकी एग्जांपल्स हैं, आसान सी इसकी स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस हैं
इसके अंदर ब्लड फ्लो भी आएगा और साथ में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इसकी डिस्कशन भी हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, विंचोरी रिलेशन ये भी एक बहुत शॉर्ट सा और स्मार्ट सा एक टॉपिक है जो आप खुद से डिस्कस कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा व्यू आपको दे सकता हूँ। इफ़ वन ऑफ द पाइप हैज़ मच स्मॉलर डायमीटर देन अदर एंड पाइप आर हॉरिजॉन्टल, देन बर्नौलीज इक्वेशन द टर्म रो जी एच बिकम्स इक्वल एंड आर ड्रॉप्ड। अब स्टूडेंट, इसके अंदर एक थोड़ा सा अलग फिनोमेना है जिसके अंदर हम बर्नौलीज इक्वेशन अगर लिखना चाहें तो जो हमने अभी रिलेशन प्रूव किया है उसी को मद्देनजर रखते हुए, यानी P1 माइनस P2 हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस V2, ये वाला जो क्रॉस सेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ एक फार्मूला डिराइव किया था। अब हम वही यूज़ करेंगे। एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 इज़ द स्मॉल एज कम्पेयर टू द एरिया A1। अब स्टूडेंट्स, जब आपको नज़र आ रहा है इसी को अगर हम A1 और A2 का नाम दे दें तो A1 V1 इज़ इक्वल टू A2 V2, जब हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी यूज़ की थी वही यूज़ करके हम कह सकते हैं कि जो कांस्टेंट फ्लो होता है वो एरिया बढ़ाने से या कम करने से फ्लूइड का उस पर कोई, यानी फ्लूइड कम या ज़्यादा नहीं होता, फ्लूइड की डेंसिटी उतनी ही रहती है, वॉल्यूम उतना ही रहता है। अब इसमें अगर हम V1 की वैल्यू निकालना चाहें तो इसी इक्वेशंस के अंदर हम पुट कर सकते हैं V1 की वैल्यू। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें क्या मिलता है, विंचोरी रिलेशन मिलता है जो हम विंचोरी मीटर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जो वेंचुरी मीटर किस लिए यूज़ करते हैं, किसी भी फ्लूइड की स्पीड को मेजर करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, वेंचुरी मीटर यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट्स, छोटी सी दो टर्म्स रह गई हैं। जो ब्लड फ्लो है हमारी वेंस के अंदर, ब्लड फ्लो किस तरह से चेक कर सकते हैं, उसको ज़्यादा गाढ़ापन या कंसंट्रेशन कैसे चेक कर सकते हैं, स्फिग्मो मानोमीटर के साथ हम इसको मेजर कर सकते हैं। ये सारा फिनोमेना इन्हीं असूलों को पढ़कर हम, जो मर्करी का प्रेशर है वो कम ज़्यादा किस तरह से होता है, ये सारी बातें हम डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो कुछ टर्म्स कुछ लाइंस रह गई हैं ये आपने खुद करनी है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।